वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रखते हुए होंगे। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं और एक न्यू टॉपिक के साथ। अगर कोई आपसे अचानक बात करना बंद कर देता है तो वो क्यों करता है और आपको उसका कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? अगर कोई आपसे बात करना बंद कर देता है, आपको ऐसा फील होता है कि लास्ट 2-3 डेज से वो बंदा प्रॉपरली आपको आपसे बात नहीं कर रहा, कि जैसे कि एक रेगुलर रूटीन आपकी चल रही थी, कॉल हो रही थी, मैसेजेस हो रहे थे, वो चीज नहीं रही, तो आप परेशान होते हैं क्योंकि एक रेगुलर रूटीन होती है। जैसे रूटीन से हटके कोई भी एक्शन होता है तो जाहिर है आप डिस्टर्ब होते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं, आप परेशान होते हैं। तो देखिए, आपने सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है। वो कोई भी रीजन हो सकता है जिस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहा। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में कोई ऐसी लड़ाई हुई है या कोई ऐसी बात हुई है जिससे वो काफी डिसहर्ट हो चुका है, वो आपसे खफा है, आपसे बात नहीं कर रहा। और आप क्या करते हैं, क्योंकि आपको तो ये नहीं पता होता कि अगले बंदे की लाइफ में क्या चल रहा है या वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, तो आप कंफ्यूज होके उनको मैसेज पे मैसेज कर रहे होते हैं, कॉल पे कॉल कर रहे होते हैं। तो ये ऐसे ऐसे नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है, आप आपसे कोई गलती हो गई है या आप जानते हैं जिस वजह से वो आपसे खफा है, तो आप माफी मांगे। ये अच्छी बात है। जहां पे आपकी गलती है आप माफी मांगे, लेकिन माफी मांगने के बाद उनको थोड़ा गैप दें, थोड़ा स्पेस दें, उनको थोड़ा टाइम दें, ताकि वो खुद आपसे बात कर सके। ना कि आपने बस माफी मांग लिया, अब आप चाह रहे हो कि 1 मिनट में पहले की तरह हो जाए, पहले की तरह मुझसे बात करना शुरू कर दे। तो ऐसे आपने नहीं करना। ये भी हो सकता है कि वो आपसे बात नहीं कर रहा तो उसकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो उसको बुखार हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो घर में कोई डिस्टरबेंस है, जिस वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहा। घर में कोई किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, वो इतना मेंटली अपसेट हो कि वो आपसे बात ना कर पा रहा हो। किसी इंसान की जॉब जा सकती है, सैलरी उसको नहीं आ रही, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उसके लिए बन गए हैं। तो आपको पता है वो फिर भी इतना वक्ती तौर पे बंदा इतना हर्ट हो जाता है कि वो किसी से बात नहीं कर पा रहा होता। और हम क्योंकि ऐसी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, हमें सिर्फ अपनी सिचुएशन नजर आ रही होती है कि अगला बंदा क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, उसको फोर्स करते हैं कि वो हमसे बात करे। तो जब हम उसको फोर्स करते हैं तो हमारे पास रिलेशनशिप टूटने के गुंजाइश ज्यादा होती है। रीजन क्या है कि एक बंदा देखिए पहले ही उलझा हुआ है, वो ऑलरेडी परेशान है किसी रीजन की वजह से। आप जब उसको फोर्स करोगे कि तुम तो मुझसे बात नहीं कर रहे, आप उस पर ब्लेम गेम करोगे कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, ये वो, तो वो बेचारा क्या सोचेगा? वो कहेगा यार ये तो, इसको तो मेरी सिचुएशन समझ ही नहीं आती, ये इंसान तो सिर्फ सिर्फ मुझे परेशान परेशान कर रहा है, हमारा तो रिलेशनशिप चल ही नहीं सकता। आप 1 मिनट के लिए सोचें कि आप बहुत अपसेट हैं और आपका पार्टनर आपको मैसेज करता है कि अभी राइट नाउ मेरी कॉल उठाओ, तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, और आप किसी और रीजन की वजह से परेशान हो, तो आप उस वक्त आपके माइंड में क्या सोच आएगी? आप सबसे पहले यही सोचोगे कि यार क्या ऐसे इंसान के साथ मैंने रिश्ता रखना, जो मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं करता, मेरी सिचुएशन को नहीं समझता, अपनी मर्जी की जो बात माइंड में आ जाती है वही मेरे ऊपर फोर्स करता है, उसको थोपने की कोशिश करता है। तो आपने ऐसे नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप उनको झगड़ा करने की, रिलेशनशिप खत्म करने का एक जवाब पैदा करोगे। इससे आपका रिलेशनशिप खत्म भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने सिचुएशन को एनालाइज करना है, रीजंस को देखना है कि वो क्यों आपसे बात नहीं कर रहा। अगर तो आपकी कोई मिस्टेक है तो आप सॉरी बोल लें, लेकिन सॉरी बोलने के बाद भी आप उनके पीछे नहीं पड़ना, उनको फोर्स नहीं करना बात करने के लिए। ठीक है? और अगर वो उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम लाइफ में चल रहा है तो आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, उनको कुछ टाइम देना है, उनको स्पेस देनी है, उनको अंडरस्टैंड करना है, और सबसे मेन चीज उनको सपोर्ट भी करना है। ठीक है? ये ना हो कि बस उनके मुश्किल वक्त में आपको पता चल गया कि उनको तो कोई मुश्किल वक्त है और कोई सी प्रॉब्लम में है, और आप बोले, वो कहते हैं ना साइलेंस एंड डिस्टेंस, कि चले मैं तो चुप हूँ और बस डिस्टेंस क्रिएट कर लेना है। ऐसे रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं। आपने उनको सपोर्ट करना है, उनके साथ खड़े रहना है, ताकि जब वो बुरे हालात से बाहर निकले तो उनको पता हो कि उस वक्त उनको अंडरस्टैंड करने वाले सबसे पहले आप थे। अगर आप इस तरह के किसी भी मसले के साथ लड़ रहे हैं या आपकी लाइफ में इस तरह का मसला चल रहा है, तो आप उसको इसी तरह से हैंडल करें। ठीक है? इमोशनल होके किसी भी चीज को हैंडल नहीं किया जा सकता। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। आपको मेरी वीडियो से क्या सीखने को मिला उसको कमेंट में लाजमी बताया करें। और अगर आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरी यूट्यूब का लिंक, यूट्यूब के चैनल के नीचे मैंने अपने फेसबुक का लिंक दिया हुआ है,
आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।